जो हिटलर की सोच थी वही इस जुटलर की सोच है। भाई इतना शौक कपड़े बदलने का ही है तो भाई कहीं फैशन शो में चले जाए। भाई एक्टिंग से देश तो चलता नहीं है। तो जब भीख मांगते थे तब कितने कपड़े बदलते थे, 35 साल भीख मांगे। जो भिखारी रहेगा वो देश को भिखारी ही बनाएगा। श्रीलंका की क्या स्थिति थी कि वहीं पर वो 600 रुपये 500 रुपये लीटर दूध बिक रहा था। ठीक है, वहाँ के रुपए को आंक लीजिए और हमारे रुपए को आंक लीजिए। तो आज स्थिति महंगाई दर देखी जाए तो जो श्रीलंका में जो रेट है वही हमारे देश में रेट है, उतनी ही महंगाई हमारी है। मगर श्रीलंका की स्थिति हमारे से मजबूत थी क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी, हर व्यक्ति काम कर रहा था। मगर हमारे देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है। मगर ये जब ज़्यादा टैक्स लगेगा तो श्रीलंका से ज़्यादा भयंकर स्थिति इस देश में होने वाली है कि जिसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि फिर सभी हाथ खड़े कर देते हैं। अगर सेना में हैं, फौज में हैं, तो कौन लोग हैं जिन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं? सेना और फौज में वो लोग हैं जिनके माँ बाप, जिनका परिवार भारत के अंदर रह रहा है और वो भी महंगाई से जूझ रहा है, वो भी परेशानियों से जूझ रहा है। जब वो देखेंगे उनके माँ बाप, भाई बहन जब ये भूखे मर रहे हैं, तो ये इन्हें देखना होगा कि जो गने इनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ चल रहे हैं, कन इनकी कनपट्टी पे उल्टी ना घूम जाए, ये इन्हें सोचना होगा। और ये वक्त दूर नहीं है। आपको लगता है ऐसा वक्त आएगा? बिल्कुल ऐसा वक्त आने वाला है। वो 2024 की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। देखिए 2024 की तैयारी में हो सकता है भाई इनका पता भी ना चले, क्योंकि वो जो इन्होंने जो मजाक बनाया देश की सेना के साथ, जवानों के साथ, सबको प्राइवेटीकरण, सबको गुलाम बनाने का तरीका। अभी इस साल 2 लाख से ज़्यादा जवान इस देश में कम हो जाएंगे। जो सेना में 2 लाख जवान बढ़ने थे वो घटेंगे, निरंतर बार बढ़ेंगे। हर चीज़, पुलिस भी घटेगी। अब ये घटेगी, ये पुलिस जाएगी कहाँ? जो इनके आका हैं उनके चौकीदारी करने के लिए लगाना चाहते हैं। अब लगाना चाहते हैं तो उनकी विशेष प्रकार से अपनी एक निजी आर्मी होगी। निजी आर्मी कौन सी होगी? वो हिटलर शाही वाली। जो हिटलर की सोच थी वही इस जुटलर की सोच है। ये जुटलर है, वो हिटलर था। लड़ाई इतनी है। अब आप सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये जो स्तंभ जो लगाया है नीचे से, बताया जिन्होंने बनाया स्तंभ, वो कह रहे हैं कि कैमरा नीचे से दिखाया गया, इस वजह से उनके दांत जो हैं, जो शेर हैं उनके दांत दिख रहे हैं, आक्रोशित इस वजह से लग रहे हैं, वरना सामने से देखने पे वो पुराने जैसे ही लगेंगे। नहीं तो भाई देखिए, हर चीज़ की बायोग्राफी होती है, हर चीज़ की फोटोग्राफी होती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है, तो कुछ सोच समझ के तो दिखवाया होगा गोदी मीडिया से। आप सीधा क्यों नहीं दिखाए? सीधा दिखाते तो इसका मुंह खुला है, उसका तो मुंह खुला ही आएगा ना, बंद थोड़े आ जाएगा। हैं अब ये मोदी जी देखिए उद्घाटन किए, एक ही समय में 2 कपड़े पहने, एक भगवा चोला पहन के, ठीक है, उस वक्त दिखाए, उसकी तरफ इशारा करे कि हाँ ये वो है नरसिंह अवतार, नरसिंह स्तंभ है ये, समझे नहीं? ये वो स्तंभ नहीं है, वो बता दिए। दूसरी तरफ आए, वो दोबारा उसको उद्घाटन किए, तिलक तंबू लगा रहे थे उसको, तब कौन सी ड्रेस में थे? नीले रंग का जैकेट पहन के आए और तिलक तंबू लगा रहे। तो एक बात बताइए, प्रधानमंत्री के पास इतना बड़ा समय है क्या अपना वो इस तरीके से जो पेश कर रहा है देश के ऊपर कि हम इधर भी देख रहे हैं अशोक स्तंभ, ये बौद्धिस्ट वाला भी है, ये अशोक वाला भी है, और इधर ये वैसी मानसिकता वालों का भी है कि जो हम इन लोगों का शोषण करेंगे और जो कोई आदमी सही काम कर रहा होगा उसे गलत साबित करके हम उसका खून पी जाएंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री, मैं मानता हूँ कि लगातार कपड़े बदलते हैं, कई बार कपड़े बदलते हुए देखा गया है, कई बार लोगों ने देखा है कि 1 घंटे में 2 बार कपड़े बदले। दिक्कत क्या है इससे? प्रधानमंत्री बदलने दीजिए ना। देखिए, कपड़े बदलना, कितनी बार बदलो कपड़े? जब आप 18 घंटे 22 घंटे 18 घंटे तो वो भी काम करते थे। कौन? श्रीलंका के राष्ट्रपति, समझे, वहाँ के भी वो सब काम करते रहे थे। तो 18 घंटे वालों का हाल देख रहे हो आज क्या है। तो अब ये कपड़े ही बदलते रहते। कपड़े बदलना किसको दिखा रहे हैं? भाई इतना शौक कपड़े बदलने का ही है तो भाई कहीं फैशन शो में चले जाए। ठीक है, अक्षय कुमार से इंटरव्यू लेते हैं, अक्षय कुमार को भैया तू हमारी कुछ दिन कुर्सी संभाल ले और हम तेरी जगह हम कहीं फैशन शो में काम कर लेते हैं, हम कहीं अच्छे भाषण दे लेंगे, हम अच्छे ऐड कर लेंगे, हम अच्छा वॉक कर लेंगे और हम अच्छी एक्टिंग कर लेंगे। तो जब एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग स्कूल में जाए, नौटंकी बाजे। भाई एक्टिंग से देश तो चलता नहीं है। एक्टिंग का कपड़े बदलना एक्टिंग? देखिए, एक्टिंग ही है। बार कपड़े बदलने का मतलब क्या? हमने बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री देख लिए, कोई अच्छा दिखना देखिए चाहता है, अच्छा नहीं दिख, सिर्फ हमारे देश का ये इसको कपड़े बदलने की बीमारी। दुनिया में इतने सारे राष्ट्रपति हैं, इतने देश में प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लोग तो इतने कपड़े नहीं बदलते, सिर्फ इसको ही शौक है। और ये कपड़े बदलने का अगर शौक था
तो जब भीख मांगते थे तब कितने कपड़े बदलते थे? 35 साल भीख मांगे, कितने कपड़े बदलते थे? हैं? तो इसका मतलब क्या है? भिखारी के हाथ में शासन दोगे तो भिखारी किसको क्या देगा? भिखारी किसी को एक रोटी भी देगा तो ये सोचेगा मैं इसको बहुत बड़ा जीवन दे रहा हूँ, क्योंकि खुद रोटी मांग के खाया है। तो जो भिखारी रहेगा वो देश को भिखारी ही बनाएगा, वो ये काम कर रहा है। अब रही बात, क्या आपने कहा कि बहुत सारी इश्यूज हैं जो उठ रहे हैं, भाई इनके शासनकाल में ही ऐसी चीज़ें निकलती हैं, धर्म से संबंधित, मजहब से संबंधित, टारगेट जातियों को, धर्म को, मजहब को जब से आए, सिर्फ इसके अलावा देश में कुछ नहीं चल रहा। इसमें चल रहा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खालिस्तान, देशद्रोही, आतंकवादी, ठीक है, हलाला की पैदाइश, ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने यूज किए। उसके बाद किसान बैठे तो किसान भी आतंकवादी हो गए, देशद्रोही हो गए। कोई और अपने अधिकारों के लिए बैठे तो वो देशद्रोही हो गया। कोई आदमी भूख से तड़प रहा है तो वो बेकार हो गए। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक्शन लेते हैं, पहले के प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे। कांग्रेस ने 70 साल में वो नहीं कर पाया जो प्रधानमंत्री ने 8 सालों में कर दिया। देखिए 70 साल का आप लेखा जो को देखोगे तो 70 साल में भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्री रहे, वो 6-7 साल भी देख लें कि कौन रहे, उसको भी घटाएं। उसके अलावा और अन्य पार्टियों के भी रहे जिसमें इनकी भी साझेदारी रही, हिस्सेदारी रही। हमने देखा कि भाई लास्ट टाइम में क्या हुआ, इन्होंने कहा कश्मीरी पंडित को भगाया था, तो कश्मीरी पंडित कौन है वो? आप कश्मीरी पंडित ही क्यों छप रहा है बार बार? कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं छपता? अगर हिंदू कट्टर हैं तो कश्मीरी पंडित क्यों छप रहा है? और जब कश्मीरी पंडित थे वो वहाँ से किसने भगाया था? किसकी सरकार थी उस वक्त? उस वक्त सरकार थी बीपी सिंह की, बीपी सिंह की सरकार थी, ठीक है, मिली जुली सरकार थी। वहाँ का राज्यपाल कौन था? राज्यपाल वहाँ का कौन था? जगमोहन। जगमोहन कौन था? भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल था। उनके शासनकाल में कश्मीरी पंडितों को खदेड़ खदेड़ के भगाया गया और वहाँ कोई भगवान नहीं आया उन्हें बचाने। मतलब कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे, तब भी उनको कोई भगवान बचाने नहीं आया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आई। दूसरे नंबर, कश्मीरी पंडितों को भगाने का सबसे बड़ा हाथ इन्हीं आरएसएस वालों का था, संघियों का था, जो वहाँ से भगाया। अब उसके बाद कहो इसके प्रभारी कौन थे भारतीय जनता पार्टी के उस समय? यही आपके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभारी थे जम्मू एंड कश्मीर के उस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के, जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। तो स्थिति क्या है? जो गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल में जो गोधरा कांड वाला जो मॉडल था, जो कांड था, वो गोधरा कांड वाला पूरे देश में वही कांड वाला मॉडल ये चला रहे हैं, समझे नहीं? गोधरा कांड में तो क्लीन चिट मिली है ना प्रधान। देखिए क्लीन चिट इनकी है, इनके हाथ में सरकार है, इनके हाथ में पुलिस है, इनके हाथ में जजेस हैं, जुडिशली है, सबको डरा रखा है, सब दहशत के मारे डरे हुए हैं, सबको डर लगा हुआ है। अब जज भी आता, कोई जज भी अगर रिटायर होने के बाद बोल दे साहब हमसे ज़बरदस्ती काम कराते थे, डरा धमका के कराते थे, तो कहते हैं उसे हलाला की पैदाइश है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसका ये हो गया। तो ये सारे तमके ये देते हैं कि ये कौन देशभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस जाति का है, कौन नहीं है, वो सब इनके हाथ में। ये किसको अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे, वही सब कुछ सही है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।